श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्रथम स्कंद तीसरे अध्याय में तीसरे चौथे श्लोक के बाद अलग अलग प्रकार के जो पुराण है उन सब पुराणों के अध्याय और मंत्रों की संख्या दी है, ताकि कभी भी कोई भी प्रकार के कोई पत्ते फट गए, कुछ भी हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी को पता होगा कि भी यहाँ कुछ न कुछ क्षति दिखाई दे रही है। तो उस बहाने इसमें सब क्रम से दिया गया है। आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण 9,000, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई। हम लोग 21 मंत्र तक पहुंच गए थे मेरे ख्याल से। स्त्री, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की। वहां तो आ गए थे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस वैश्वस्त नामक शुभ 7वें मनवंतर में 28वें द्वापर में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोण नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व में भी 27 प्रकार के व्यास हो चुके से उन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराणों की रचनाएं की। देखा, 18 ही पुराण ऐसा नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जब जब जिन जिन प्रकार के पुराणों की यानी कि जिन जिन प्रकार के ज्ञानों की जरूरत रहती है, तब तक उन प्रकार के व्यासों ने उन प्रकार के शास्त्रों की और वेदों की रचना करते रहे। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सुत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर में अवतरित हुए पुराण वक्ता व्यास जी की कथा की। बहुत समझने जैसी बात है। कौन कौन से कब कब व्यास हुए उसके बारे में सुत जी ने कहा कि सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर में स्वयं ब्रह्मा ने व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। सर्वप्रथम वेदों का विभाजन स्वयं ब्रह्मा ने व्यास के रूप में किया। फिर दूसरे द्वापर के अंदर प्रजापति नाम के व्यास हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य नाम के व्यास, चौथे द्वापर में बृहस्पति नाम के, पांचवें द्वापर के अंदर सूर्य, छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने। सातवें द्वापर में इंद्र व्यास के रूप में बने। आठवें द्वापर में वशिष्ठ मुनि व्यास बने। नौवें द्वापर में सारस्वत, 10वें द्वापर में त्रिधामाजी नाम के व्यास हुए थे। 11वें में त्रिवृष, 12वें में भारद्वाज मुनि व्यास हुए थे। 13वें के अंदर अंतरिक्ष नाम के ऋषि व्यास बने थे। 14वें द्वापर के अंदर धर्मराज स्वयं व्यास बने थे। 15वें द्वापर में त्रयारुणी, 16वें द्वापर में धनंजय, 17वें द्वापर में मेघातिथि नाम के ऋषि और 18वें द्वापर के अंदर व्रत मुनि नाम के व्यास। 19वें द्वापर के अंदर अत्रि ऋषि, 20वें द्वापर के अंदर गौतम ऋषि, 21वें द्वापर में हरियत्मा उत्तम नाम के व्यास बने थे। 21वें द्वापर के अंदर वाजस्रवावेन व्यास बने थे। 23वें अंदर आयुष्यायण सोम नाम के ऋषि व्यास बने थे। 24वें द्वापर के अंदर तृण बिंदु और 25वें द्वापर में भार्गव नाम के ऋषि व्यास बने थे। 26वें द्वापर के अंदर शक्ति नाम के ऋषि व्यास बने। 27वें जातुकर्ण्य व्यास बने और 28वें द्वापर के अंदर कृष्णाद्वैपायन नाम के ऋषि व्यास बने थे। इस प्रकार 28 व्यास के नाम जैसे मैंने सुने थे वैसे मैंने आपको बता दिया। देखा, हर बार व्यास मुनि अलग अलग होते हैं, पुराण भी अलग अलग होते हैं, वेदों के विभाग भी अलग अलग होते हैं हर बार। हर बार अलग अलग प्रकार के ऋषि व्यास के रूप में आते हैं।
और व्यास के रूप में वो पुराण और वेदों का विभाजन और प्रचार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों को भी व्यास के रूप में माना जाता है। व्यास पूजा के अंदर आचार्यों का पूजन किया जाता है। व्यास जो है वो व्यास मुनि यानी कि कोई एक व्यक्ति नहीं, वो एक पद है, एक अवस्था है। उस अवस्था को व्यास कहा गया है। जैसे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, अलग अलग समय में अनेक प्रकार के हमारे यहाँ शंकराचार्य हुए, बराबर। उन लोगों ने गादी के ऊपर आकर शंकराचार्य के नाम से धर्म की स्थापना की, धर्म के कार्य किए। उसी तरह रामानुजाचार्य, उसकी भी पदवी पे, उसकी गद्दी पे जो आए वो भी रामानुजाचार्य कहलाए। तो इसी प्रकार से व्यास है। जिस प्रकार से एक शंकराचार्य के शरीर के पतन के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद, दूसरे शरीर को, दूसरे एक विद्वान व्यक्ति को शंकराचार्य के रूप में प्रस्थापित किए जाते हैं। सबके अंदर चेतना एक रहती है। वैसी बौद्धिक स्थिति वाले, वैसे तपस्वी, वैसे ज्ञान वाले उस प्रकार के व्यक्ति को वहां बैठाया जाता है ताकि वो चेतना उसके अंदर प्रभावित हो सके। वो उसका कार्य है। तो वो जिस प्रकार से एक ही चेतना अलग अलग शंकराचार्य जी के अंदर प्रविष्ट होकर, अलग अलग व्यक्तित्वों के अंदर प्रविष्ट होकर वो शंकराचार्य की तेल धारावत एक परंपरा बनाए रखते हैं, उसी तरह से व्यास मुनि की परंपरा है। हर द्वापर के समय, हर द्वापर में अलग अलग प्रकार के ऋषि, जिसकी अंतःकरण की शुद्धि इतनी होती है, जो एक व्यास बनने के लिए योग्य हो, उसको व्यास के रूप में प्रस्थापित किया जाता है। हर ब्रह्मा जी के दिन में अलग अलग प्रकार के सप्तऋषि होते हैं, अलग अलग प्रकार के मनु होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यास होते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। जो जिसकी अंतःकरण की वो स्थिति रहती है, उसको उस स्थान पे स्थापित किया जाता है। इन्हीं कृष्णदेवपायन व्यास के द्वारा कहे गए श्रीमद देवी भागवत पुराण को मैंने सुना, जो पुण्य पद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भाव से उत्प्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराणों को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण देवी भागवत को मैंने करुणा सागर अपने व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदय गम्य भी किया था। ये देवी भागवत सुखदेव जी को भी पढ़ाया था, ऐसा यहाँ उल्लेख आता है। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव के प्रश्न करने पर व्यास ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद देवी भागवत पुराण को सुन लिया था। तो उस समय में हाजिर था। ये कह रहे जिस समय व्यास मुनि सुखदेव जी महाराज को ये पढ़ा रहे थे। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद देवी भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार करने वाले श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं
रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुने, उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निष्कृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक दुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम्य अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उनके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती है। समाधि द्वारा जानने योग्य, समझने जैसा है शब्द। वो देवी समाधि के द्वारा अनुभव होती है। परमात्मा का अनुभव समाधि में प्राप्त होता है। जहां आदि व्याधि उपाधि तीनों का शमन हो जाता है, गाढ़ निद्रा की तरह केवल आत्मभाव की स्मृति रहती है, उसी समय समाधि दशा में ही परमात्मा के स्वरूप की स्मृति होती है, अनुभूति होती है। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध ललित से सललित से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुनता रहता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। हे सौम्य, ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास जी किस पत्नी के सुखदेव जी से उत्पन्न हुए, उसका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन किया, आपके द्वारा वे आयोजित कहे गए, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति क्यों हुई। हे महामती, उनमें हमें महान संशय हो रहा है, आप इसका समाधान कीजिए। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण का अध्ययन कैसे कर लिया। अब एक सोचने जैसी बात आती है, जिसके ऊपर थोड़ा सत्संग करें। सुखदेव जी के बारे में अलग अलग स्थान पर अलग अलग मत और अलग अलग कथाएं आती है। सबके अंतःकरण में वो प्रश्न उठेगा। अलग अलग पुराण में सुखदेव जी की थोड़ी थोड़ी चर्चाएं अलग अलग रूप से होती है। यहाँ देखते हैं कि अरणी से सुखदेव जी महाराज कैसे उत्पन्न हो गए, वो देखते हैं। सुत जी ने कहा कि प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी किनारे अपने आश्रम में गरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उनके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उन शिशु के उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए। मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधु का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इसकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या वह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इसकी विधिवत प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उसका उद्धार करेगा? तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों से उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सदगति होती है न तो उनके स्वर्ग की प्राप्ति। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अंतर कोई उपाय नहीं। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्र में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोग अवस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतान प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र है तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सबका स्वामी कौन होगा? क्योंकि मृत्यु काल में उन प्राणी का मन अति दुखित होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य हो जाती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी गर्भ सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। उनके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपस्या के लिए मेरु पर्वत के ऊपर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया, मैं ब्रह्मा रुद्र इंद्र ब्रह्मा सूर्य विष्णु गणेश कार्तिकेय अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किसी देवता की आराधना करूं जो वरदान प्रद करने में उदार अभिष्ट फलों को देने वाले हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उनकी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथ में वीणा धारण करके वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सरस्वती पुत्र सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्घ्य और आसन प्रदान करके मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नाथ जी पूछा कि हे देवपायन जी, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं? व्यास जी ने कहा कि संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती, कभी भी उनके मन में सुखानुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ, बार बार यही सोच रहा हूँ। मैं अभिलाषित फल देने वाले किसी देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूं, इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। मैं अब इसके साधन हेतु आपकी शरण में आया। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताइए कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान करे। व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर
वेद वेत्ता महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्णदेव पायवन से कहने लगे। नारद जी ने कहा कि हे पराशय तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभाव से देदीप्यमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले पीत वस्त्र चतुर्भुज श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल वाले सभी लोग के करुणा स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, यानी ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु भगवान को कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तप करे हो? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हो? हे देवेश, मैं परम विस्मय से पड़ गया हूं कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हो। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्रता होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ही आदि देव स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालन करता, संगार, सभी कार्यों को संपादित करने वाले। हे महाराज, आपकी इच्छा से मैं जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ। सदा आपके आदेश से शंकर जी प्रलय अवस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से मैं सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करते, शुभ अशुभ हवा चलती रहती है, अग्नि ताप धारण करता है, मेघ वृष्टि करते हैं। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोग को आपसे बढ़कर अन्य कोई देवताओं को नहीं जानता। हे सूरत, मैं आपका भक्त, अतः कृपा करके बतलाइए, क्योंकि वह सर्व विदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोलने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप इसे एकाग्र होकर सुनिए। यद्यपि सभी देवदानव मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत का पालन और शिव जी संहार के कारण है, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता है, मैं हरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी, मुझ में सात्विक तथा शिव जी में तामसी शक्ति विद्यमान रहती है। उस शक्ति के न रहने पर न तो सृष्टि रचना होती है, न पालन, न उसका संहार हो सकता है। हे विभु, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते। हे सुरत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुन लीजिए। इसके कोई संशय नहीं है कि परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठकर उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपस्चारण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध करता हूँ। हे धर्मग्न, आप तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा यह महासिंधु में 5000 वर्ष तक भीषण बाहु युद्ध किया गया। हे देव, आपकी महल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मनोत्मत तथा महाअहंकारी मधु और कैटभ नामक दोनों दानवों के मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया। हे महाभाग, क्या आप उस समय तत्पर
कारण स्वरूप महाशक्ति को नहीं जानते थे? परात्पर कारण स्वरूप महाशक्ति को नहीं जानते थे, अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? देखा, कारण स्वरूपा, कल इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा चली। कारण वही अव्यक्त प्रकृति है जिसके कारण बार बार सृष्टियां, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उत्पन्न होते रहते और उसी में विलीन होते रहते। वही कारण स्वरूपा, वही अव्यक्त प्रकृति जो हमारे अंदर गाढ़ निद्रा के रूप में है। उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ। विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनि उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु उसमें उसी शक्ति का ही कारण, उनकी ही प्रेरणा से मुझे तिर्यक योनि भी धारण करनी पड़ती है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनि में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष्य की प्रचंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न भिन्न हो गया। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर छोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोग प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में विडंबना ही क्यों होती? अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं उनकी अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। शांति से चिंतन कीजिए, इसके अंदर ऐसा क्यों कहा गया है? विष्णु भगवान कह रहे कि मैं पराधीन हूं। किसके पराधीन हूं उसका उल्लेख अभी नहीं हुआ है। दूसरे प्रकार जो अलग अलग प्रकार के पुराण है, सभी में देखें तो एक व्यक्ति को प्राधान्य किया गया, नीचे जितने भी है सब उसके अधीन है। इस प्रकार की कथा बनाई क्यों? इस प्रकार की कथा बनाने का कारण है कि व्यक्ति में चिंतन खड़ा हो कि भाई इस शास्त्र में ब्रह्मा को आधीन गिना, इस शास्त्र में विष्णु को आधीन गिना, इस शास्त्र में शिव को भी आधीन गिना, इस शास्त्र में हम भगवती को आधीन गिना, तो हम गिने क्या? तो श्रेष्ठ कौन है? हमारे अंदर चिंतन खड़ा करने के लिए, हमें भ्रमित करने के लिए, ताकि उस मंथन से सत्य वस्तु प्रकट हो जाए, वो हमारे अंतःकरण में मंथन प्रकट करने के लिए ये शाब्दिक रमत खड़ी करी। भाई सत्य क्या? तो सत्य तो केवल शुद्ध ब्रह्म है और उसी के अलग अलग नाम है और वो ही सक्रिय है। सत्य वो केवल एक ही तत्व है, चाहे उसको भगवती कह लो, ब्रह्मा कह लो, विष्णु कह लो, शिव कह लो, चाहे कुछ भी कह लो।
वो एक ही तत्व केवल सर्वव्यापक है और सर्वसम्मत है। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन है। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूं। हे कमलोद्भव, मैं उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। देखो श्रीमद् भागवत, भगवान कृष्ण राधा जी का ध्यान करते हैं ना, राधे जी का ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि शिव जी शरीर के ऊपर भस्म क्यों लगाते हैं और शिव जी मुंडमाल क्यों पहनते हैं? उसका जवाब है, सती ने जितने जन्म लिए और जितनी बार अपने आप को भस्मीभूत किया, उतनी बार उसकी जो मुंडी खोपड़ी थी उसको अपनी गला के हार में पहनते हैं, और उसकी जो भस्म थी चिता की वो अपने शरीर पे लपेट लिया। भगवती के प्रेम में विरोध होकर वो भी माँ भगवती का ध्यान करते हैं। सत्य यह है कि चाहे भगवती कहो चाहे शुद्ध ब्रह्म कहो, वो एक ही तत्व है। उसी का ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब करते हैं। शुद्ध ब्रह्म के अंदर माया होती है। जब शुद्ध ब्रह्म माया का आश्रित होता है तब वह ईश्वर बनता है, और शुद्ध ब्रह्म जब अविद्या का आश्रित होता है तो जीव बनता है। ये बात नोट कर लो। शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध चेतना जब माया की आश्रित होगी तो भगवती, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी नाम दे दो वो सब बनते हैं। शुद्ध ब्रह्म और माया यानी ईश्वर, और शुद्ध ब्रह्म और अविद्या यानी जीव। शुद्ध ब्रह्म में जब अविद्या मिलती है, एक सीमितता प्राप्त हो जाती है। तो वो जो है वो परम तत्व है, उसी में से ये सब प्रकट होता है। जीव भी उसी में से प्रकट होता है, ईश्वर भी उसी में से ही प्रकट होता है। सब उसी में ही प्रकट होते हैं, सब उसी का ही स्वरूप है। जब शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी बन जाता है तो हम बन जाते हैं जीव रूप। जब वो परम तत्व पर ब्रह्म एक ज्ञानी बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, तो ईश्वर बन जाता है। कोई फर्क नहीं, बराबर है, दोनों समान है। अज्ञान को धारण कर लिया तो जीव बन गया, ज्ञान को धारण कर लिया तो ईश्वर बन गया। है तो वो ब्रह्म ही तत्व। उस ब्रह्म की वो ईश्वर उपासना करेंगे ही, शुद्ध तत्व की। चाहे विष्णु हो, ब्रह्मा हो, भगवती हो, शिव हो, कोई भी हो, उस शुद्ध तत्व का ही माया का ही आश्रय लेकर वो ईश्वर बने हैं। बराबर है, उसी तो वो ईश्वर बने। तो इस प्रकार से सब कोई उसी की ही उपासना करे। उसी तत्व को यहाँ पे भगवती के रूप में संबोधित किया है। चलो सत्संग को विराम देंगे। आप मंत्र खास याद रखिएगा।
मंत्र है 5 6 56, 55 और 56। जरा नोट कर लो आपको, 55 56। पेंसिल और कागज पास में रखना ताकि नोट रहे, मैं भूल न जाऊं। 55 56 तक आए हैं। आज लक्ष्मी जी का पूजन है अभी घर में, तो हरिओम।